बच्चों, रिवीजन चल रहा है और हम आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ले रहे हैं। बच्चों, एनिमल दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर, एक मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिनकी सेल सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होती है जैसे अमीबा, एक वो जिनकी सेल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, जैसे लीशमानिया। तो जब रिप्रोडक्शन का समय आता है तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा जैसे जो होते हैं जिनकी सेल सिंपली ऑर्गेनाइज्ड है, उनके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गन्स नहीं है, वो कहीं से भी दो हिस्सों में टूट जाते हैं। इसे फिजन या बाइनरी फिजन कहते हैं, क्योंकि सिंपल सेल है, किसी भी प्लेन से दो हिस्सों में कट जाएगी। लेकिन लिशमानिया की बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। लिशमानिया में एक विप लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, तो वो हर जगह से कटेगी तो इक्वल हाफ नहीं होगा, इसलिए उसमें एक पर्टिकुलर जगह से लॉन्गिट्यूडिनली कट लगता है और बाइनरी फिजन होता है। अगले यूनिसेल्यूलर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में उसका प्रोटोप्लाज्म कई हिस्सों में बट जाता है और हर हिस्सा एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म देता है। ये मल्टीपल फिजन कहलाता है। तो फिजन दो तरह का, बाइनरी एंड मल्टीपल। दो तरह के ऑर्गेनिज्म में, सिंपल यूनिसेल्यूलर में और कॉम्प्लेक्स यूनिसेल्यूलर। अब आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्वेश्चन होता है क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले, जैसे स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, उसे कितने भी धागे में तोड़ दो वो बहुत सारी सेल का बना हुआ है और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो हम कहेंगे हाँ, मल्टी सेलुलर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सिंपल वाले हैं। लेकिन स्पायरोगायरा में तो सेल्यूलर फॉर्म थी, आराम से बट गया। कुछ मल्टी सेल्यूलर में जो सेल्स हैं वो टिश्यू की फॉर्म ले लेते हैं, टिश्यू ऑर्गन की फॉर्म ले लेते हैं। तो क्या तब भी वो ब्रेक कर पाएंगे? ये समझना होगा। हाँ, कर तो पाएंगे, उस सेल से कर पाएंगे अगर उनकी कोई ऐसी खास सेल हो जिनके अंदर ये वाली पावर हो, जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन हो, जिनके अंदर पावर ऑफ फिजन हो, जिसके अंदर पावर ऑफ डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ ग्रोथ हो। तो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल बची रहती हैं जो कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती रहती है। उनमें मोर कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ करता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की बात करूं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिर्फ एक सीधी सी लाइन नहीं होती सेल की, उसमें सेल रैंडमली अरेंज नहीं है, और नॉट द रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल्स। Actually, specialized cell are specialized into special tissue and tissue into organ. उनको डिवीजन होने में तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो क्या करते हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो मैंने बताया, देयर मस्ट बी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। उनमें कोई ऐसी खास सेल होनी चाहिए, सिंगल टाइप ऑफ सेल in that organism that is capable of growing, that is capable of proliferating and making other all type of the cell, जो अन्य हर तरह की सेल बना सके, ऐसी सेल उनमें होनी चाहिए। तो यस,
वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे रीजनरेशन है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अगर किसी इंडिविजुअल का समहाउ कोई ऑर्गन, कोई हिस्सा कट जाए, कोई हिस्सा टूट जाए, तो वो हिस्सा दोबारा उगाता है। प्लेनेरिया बड़ा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले आंखें आई थी, जिन्हें आई स्पॉट कहते हैं। प्लेनेरिया ने ही सबसे पहले देखना फील किया था, यानी देखना शुरू किया था। क्लियर तो नहीं देख पाया, बस फीलिंग आई थी उसके। प्लेनेरिया अगर ऊपर से कट जाए तो उसमें ऊपर मुंडी बन जाती है, सिर बन जाता है। अगर नीचे से कट जाए तो नीचे का हिस्सा भी दोबारा उसके अंदर आ जाता है। ये रीजनरेशन। रीजनरेशन समझ में आ गया होगा। रीजनरेशन हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू अ नंबर, कितने भी टुकड़ों में काट दीजिए, पीसेस, एंड ईच पीस विल ग्रो इन अ न्यू इंडिविजुअल। हर पीस से नया इंडिविजुअल बन जाया करता है। इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन हर तरह से हर कोई सेल नहीं कर पाती। रीजनरेशन करने वाली कुछ खास सेल्स हुआ करती हैं इन ऑर्गेनिज्म में, प्लेनेरिया में या हाइड्रा में। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशल सेल्स। ये सेल प्रोलिफरेट होती हैं, मतलब टूटती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं। जिस हिस्से का टुकड़ा टूटा वहां पे ये सेल एक्टिव हुई, प्रोलिफरेट हुई, और बहुत सारी सेल इन्होंने बना दी। सेल का एक मास बन गया, एक टफ्ट बन गया, एक समूह बन गया। फ्रॉम दिस मास ऑफ द सेल, डिफरेंट सेल, इसी मास जो बना इसमें से डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस। उन सेल्स में कुछ बदलाव आते हैं जिससे वेरियस टाइप के टिश्यू बना करते हैं। इन चेंजेस के आने से ये चेंजेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। प्रोलिफरेटिंग सेल्स आर चेंजिंग अकॉर्डिंगली। ये एक सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं। इस सीक्वेंस को पूरे को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर इन सेल में डेवलपमेंट होने की पावर है तो ये डेवलप हो जाएंगी उस नए ऑर्गन में। हर सेल में डेवलपमेंट की पावर नहीं होती, हर सेल में प्रोलिफरेशन की पावर नहीं होती, इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की पावर नहीं होती। हम अपना कान कट जाए तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आता तो सूर्पनखा की नाक कटने पे फिर से आ जाती। हमारे धर्म में श्री गणेश का जब सिर कट गया था तो उनका रीजनरेट नहीं हो पाया था, उनके अंदर भी वो वाली पावर नहीं थी, वो तो भगवान थे। इसलिए रीजनरेशन के लिए स्पेशल सेल्स जो हर चीज नहीं बना पा रहे हैं, कुछ बना रहे। रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एनिमल में ये पावर नहीं है कि वो कट हो और अलग अलग हिस्सों में बट जाए। नहीं तो हर इंसान अपना हाथ तोड़ के रख दे, अपना नाक तोड़ के रख दे, अपने टुकड़े कर ले और उतने ही नए अपने जैसे बच्चे पैदा कर ले। क्या जरूरत है शादी विवाह डॉक्टरों के चक्कर लगा। तो रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज द रिप्रोडक्शन। क्यों? सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड on being cut up to the level of the reproduce। ठीक है, ऐसे वो नहीं कर सकते। यही मेन कारण है कि हर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन या सेल्यूलर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, यूनिसेल्यूलर में होता है, सिंपल मल्टीसेल्यूलर में होता है। क्या आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया?